नवी मुंबई नेटवर्क। टीवी देखता हूँ पर भगवान का सिवा और भगवान की स्टोरी देखता हूँ मैं। विठ्ठल विठ्ठल माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भी बरे चातिरी। मैं जब भी देखता हूँ मेरे मम्मी पापा भजन आरती और स्तोत्र अष्टक बोलते रहते हैं, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। श्लोकों का पठन, कठिन शिव तांडव स्तोत्र कंठस्थ, ये है समर्थ कुलकर्णी। असाधारण बालक जिसकी असाधारण प्रतिभा, ये है वाशी फादर एग्नेल स्कूल की दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला 7 वर्षीय समर्थ कुलकर्णी। समर्थ नाम का अर्थ ही है शक्तिशाली। इस छोटी सी उम्र में स्तोत्र का पठन, समर्थ की दिनचर्या और भगवान के भजन गुनगुनाना, भगवान के सीरियल देखना उसकी दैनिक रुचि। कोपरखैरणे में रहने वाला 7 वर्षीय छोटा सा समर्थ आज बड़े बड़े पुरोहितों और पंडितों की भांति विभिन्न स्तोत्र और श्लोकों को कंठस्थ कर उसका पठन कर अपनी सुमधुर वाणी और अपने भक्ति भाव से सभी के लिए आश्चर्य का केंद्र बिंदु बन गया है। नवी मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित संदेश कुलकर्णी और समर्थ की मां साक्षी कुलकर्णी के घर जन्मे समर्थ को बालावस्था से ही भजन, कीर्तन और स्तोत्र का पठन व देवी देवताओं की पौराणिक कथाएं, इतिहास सुनने में रुचि रही है। समर्थ का बचपन माँ की लोरियों से नहीं बल्कि माँ के भजनों और श्लोकों की धुन सुनकर बीता और आज यही धुन, यही भजन और विभिन्न स्तोत्र का पठन उसके जीवन का भाग, ऊर्जा का नया स्रोत और संस्कारों का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को दंग कर देने वाले समर्थ को एक नहीं बल्कि 25 से भी अधिक विभिन्न देव स्तोत्र कंठस्थ हैं, जैसे गणपति स्तोत्रम, अथर्वशीर्ष, नवग्रह, शिव तांडव, गणेश पंचरत्न, शिव पंचाक्षर, शिव सुक्तम, भद्र सुक्तम, मंगलाचरण, नवग्रह, काल भैरवाष्टकम आदि। इतना ही नहीं, समर्थ द्वारा गुनगुनाते हिंदी और मराठी भजनों से हर दिन संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरण में लीन होना निश्चित। ओम देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवापि तारकं परं नीलकण्ठमेप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। नादवट्टमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनी तगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटवट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे प्रतिप्रतिक्षणं भमा धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रबोधमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्स्मणामणि प्रभाकदम्बकुङ्कुमद्रवब्द लिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमे दुरे मनो विनोदमद्भुतं
सहस्रलोचन प्रकृत्य शेषलेख शेखरं प्रसूलधोलिधूरणीं दूसरां विपरीतकू भुजंगराचय मानयामि पत्तचाटजूटकश्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। बता दें कि समर्थ अपने पिता पंडित संदेश कुलकर्णी के साथ कई बार भजन स्तोत्र का पाठ भी करता है और इसी का साक्षात्कार इस दौरान दिखाई दिया। एक बेहद साधारण परिवार के उच्च संस्कार की झलक समर्थ कुलकर्णी के आचरण, उसकी सौम्यता और घर के पवित्र माहौल के माध्यम से दिखाई देती है। नवी मुंबई नेटवर्क से बात करते हुए मासूम 7 वर्षीय समर्थ कुलकर्णी ने कहा कि माता पिता को घर में स्तोत्रों का पठन करते देख उसकी भी रुचि इस और बढ़ी। उसे टीवी पर भजन स्तोत्र सुनना और खाली समय में भगवान की कथा सुनना बेहद पसंद। समर्थ ने कहा कि उसके पिता ही उसकी शक्ति हैं और बड़े होकर पिता की तरह बनना ही उसका लक्ष्य है। नमस्कार, मेरा नाम है समर्थ संदेश कुलकर्णी। मैं फादर एग्नेल मल्टीपर्पज स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 2nd स्टैंडर्ड में हूँ। मैं गणपति स्तोत्रम, अथर्वशीर्ष, नवग्रह स्तोत्रम, शिव तांडव, गणेश पंचरत्नम, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, श्री सूक्तम, पुरुष सूक्तम, भद्र सूक्तम, मंगलाचरण, नवग्रह स्तोत्रम, काल भैरव अष्टकम। मैं जब भी फ्री होता हूँ तब मैं टीवी पर लगा के सुनता हूँ। अच्छा लगता है, मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। मैं जब भी देखता हूँ मेरे मम्मी पापा भजन, आरती और स्तोत्र अष्टक बोलते रहते हैं, इसीलिए टीवी देखता हूँ पर भगवान का इसी और भगवान की स्टोरी देखता हूँ मैं, जिसकी महाभारत की स्टोरी, रामायण का कुछ पुराण वगैरह कुछ शास्त्रों में लिखा है, वही देखता हूँ। मेरे मम्मी पापा को ज़्यादा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मेरे पापा जैसा। पापा कैसे? ब्राह्मण है तो मैं भी वही बनना चाहता हूँ। वही समर्थ के पिता संदेश कुलकर्णी, जो खुद एक प्रतिष्ठित पुरोहित पंडित हैं, वह भी अपने बच्चे की इस असाधारण प्रतिभा से बेहद मंत्रमुग्ध होते हुए कहते हैं कि घर में जैसा संस्कार दोगे बच्चे वैसे ही रहेंगे और इसीलिए घर का माहौल हमेशा से भक्तिमय रहा और इसी का प्रभाव समर्थ के जीवन पर पड़ा। घर में वातावरण भी वैसा, फिल्में वगैरह कभी देखी नहीं जाती, कंटिन्यूसली सीरियल कोई नहीं होती है घर में। सुबह होता है तो सब भगवान के प्रातः के स्तोत्र होते हैं, वो चलते रहते हैं। शाम को आरती, भजन, कीर्तन जो भी, तो मतलब माहौल है उसी प्रकार का है। तो दिन भर मतलब वही रहता है। वो पढ़ाई करेगा, बाद में उसका क्लासेस है सिंगिंग का, वो करेगा, बाद में आएगा फिर उसी में लग जाएगा। एक रुचि होती है। बच्चे क्या है, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फ्री होने के लिए फिर कार्टून देखेंगे, फिर ये करेंगे। खेलना तो है ही है, वो तो ज़रूरी है, मगर खेलने के बाद भी अगर समय बचता है तो लोग बच्चे मोबाइल देखते हैं या फिर टीवी पे कार्टून देखते हैं, तो वो समय में वो उसमें रुचि दिखाता है कि रामायण हो, महाभारत हो। 25 से 30 से ज़्यादा अधिक स्तोत्र उसके मुखोद्गत कंठस्थ है, जो मतलब अतिशय सुनने में अच्छे लगते हैं उस उम्र में। और जो ये उम्र में ग्रास्पिंग पावर होती है वो आगे जाके धीरे धीरे कम होती जाती है। ये उम्र में मन में अलग कोई विचार नहीं रहते, मन एकदम शुद्ध रहता है। तो इस उम्र में जितना हमसे हो सके अच्छा सिखाना, अच्छा उस पर विचारों का प्रभाव डालना, वो हम कर रहे हैं बस। संदेश कुलकर्णी ने कहा अपने जीवन में समर्थ ने सबसे पहले सबसे कठिन शिव तांडव स्तोत्र बोलना सीखा। एक दिन उसने वीडियो देख लिया कि भाई मुझे ये देखना है, करना है, तो भाई बोला ये देखो ये है, सीख लो। उसने सबसे पहले सबसे कठिन स्तोत्र सीख लिया, शिव तांडव। उसके बाद उसमें रुचि हो गई उसको, फिर रिलेटेड वीडियोस भी दिखते हैं यूट्यूब में,
तो यूट्यूब में फिर काली महाराज का देख लिया, अनुराधा पौडवाल जी का देख लिया, शंकर महादेवन जी का देख लिया। तो ऐसे एक स्तोत्र वो 4-4 अलग अलग वॉइस में बोलता है, अलग अलग रिदम में बोलता है। तो उसको बहुत रुचि आ गई। फिर मैं कभी जाता हूँ बाहर पूजा में या घर में भी कुछ होता है तो हम बोलते, तो पापा आपने ये क्या बोला, ये क्या है? तो मैं बोलता हूँ भाई ये तो दिखाओ, सुनाओ, ये किधर है वो मुझे बताओ। वो सुनेगा, वो 8 दिन फिर वही करता रहेगा, फिर वो दूसरा कुछ नहीं करेगा। फिर 8 दिन बाद बोलो तो पूरा कंठस्थ सुनाएगा। इसको कभी फोर्स भी नहीं करती कि भाई तू ये मतलब करना ही चाहिए, या हमको सुना के ही दिखा, या हमको बोल के ही दिखा। उसमें एक रुचि हो गई है और एक मतलब भाव रहता है ना, तो मन का जो कल है उसके वो भी उसी तरह, झुकाव भी उसी तरह रहता है। गाना भी गाएगा तो भगवान का ही गाएगा। भजन भी मतलब भजन में भी अलग अलग प्रकार है, तो उसी भगवान से रिलेटेड ही भजन भी गाएगा। बाद में खिलौने खेल रहे हैं तो भाई क्या लाओ, रिमोट वाली कार लाओ या और कुछ लाओ, रोबोट लाओ, नहीं पापा वो धनुष लाओ महाभारत वाला, बाद में गदा लाओ भीम वाली। तो खिलौने भी लेना है तो भी उस हिसाब से लेना है। तो मन में वही फिक्स है। आगे जाके देखो, बाहर संसार में बच्चे जाते हैं, प्रकृति में जाते, तो आगे जाके बाकी सब चीज़ें सीख लेंगे। मगर ये इस उम्र में अगर ये बोलते हैं, माइंड भी शार्प होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी, मन मतलब ध्यान भी अच्छा लगा रहेगा और आप कंसंट्रेट हो जाओगे। इससे प्रज्ञा शक्ति का विकास होता है। ये जो स्तोत्र है, आरतियाँ है, मंत्र है, ऋषि मुनियों ने बहुत कष्ट से, प्रयास से लिखे हैं, तो उससे बुद्धि में वृद्धि होती है और बाकी कुछ विचार नहीं आते। ऐसा मेरा खुद का मानना है। गर्व है आपको समर्थ? हाँ जरूर 100%। वही समर्थ की मां साक्षी कुलकर्णी ने कहा कि हर बच्चे की तरह समर्थ भी रात को रोता था, तब उसे रात भगवान की निद्रा का स्तोत्र सुनाते और वह सो जाता। जैसे सभी बच्चे रोते हैं, ये भी बहुत रोता था। तो बाकी मतलब नॉर्मली झूले में डालते हैं बच्चे को, उसको झूलाते हैं, हम लोग भी वैसे करते थे, लेकिन वो चुप नहीं बैठता था। उसका कंटिन्यूसली वही एक ही है, रोना है उसको बस। और मतलब अभी हमारा है ही, मतलब हम बोलते ही ये भगवान का, तो चलो उसको गोद में लेके वो बोलते हैं। तो फिर उसको गोद में लेके वो बोलो, तो स्टार्टिंग में थोड़ा रो लेता था, लेकिन बाद में ऐसे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि उसको जैसे बोलो ये भगवान का, जैसे कि स्पेसिफिक उसके नींद का टाइम है तो वो मतलब जैसे भगवान की निद्रा का गाना है वो सुना उसको, तो अपने आप शांत 5-10 मिनट में सोएगा। अदरवाइज उसको आप झूले में झूलाओ, 1 घंटा झूलाओगे, नहीं सोएगा। तो फिर मतलब समझ में आने लगा कि उसको ये पसंद है, तो उसके लिए ये हम लोग बोलेंगे। तो बस वही रूटीन था। वो रो रहा है ये करो, वो रो रहा है गाना भगवान का लगाओ। तो वो देखता भी वही था, छोटा था तभी भी उसका वही था। प्राउड तो उसके ऊपर फील होता है, लेकिन भगवान जी का भी आशीर्वाद है कि मतलब वो इतना शार्प हुआ है। मे बी वो सब भगवान का सुन के भी उसका माइंड डेवलप हो गया है उतना। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये अलग कुछ तो कर रहा है। मतलब बाकी सब तो सब कुछ बनना ही है बड़ा होके, अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, उसके अपने कुछ संस्कार हो, अपना कुछ हो खुद का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आगे जाके। तो इसके लिए बहुत अच्छा लगता है। साक्षी कुलकर्णी ने कहा कि बच्चों को छोटी सी उम्र से ही संस्कार देना बेहद आवश्यक है और इसीलिए बचपन से ही हर बच्चे को श्लोक और स्तोत्र का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह जितना सीखेंगे उतना आचरण में इसका प्रभाव पड़ेगा। ये एक अलग माहौल है जिसमें जब बच्चे जाते हैं ना तो अपने आप स्टेबल होते हैं, शांत होते हैं, उनका समर्पण दिखता है मतलब उसके प्रति। इस उम्र में ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा होती है, उनके सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है और जैसे जैसे बोलते हैं ना, ये उम्र में जितना कुछ उनको सिखाओगे वो अपने आप खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वो स्तोत्र देखता है, मतलब जो कुछ भी भगवान के रिलेटेड देखता है, उसके नीचे जो सब लिख के आता है मराठी में, उसने वो देख देख के पूरा मराठी रीडिंग सीख लिया है। नॉर्मली तो इंग्लिश तो बच्चों को आता है, ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाते हैं, लेकिन वो वीडियो देख के हम लोग को भी मतलब सरप्राइज हुए हम लोग कि वो मराठी भी पढ़ ले रहा है। वो देख देख के, खाली वर्ड्स देख देख के वो अपने आप सीख गया मराठी पढ़ लेना। ये है असाधारण समर्थ की एक बेहद सी असाधारण सी प्रतिभा, जिसे देखकर आज तमाम नवी मुंबईकर समर्थ के इस प्रतिभा से मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।